हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन ऑफ NADH to NAD plus, ऑप्शन बी नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी इन्वॉल्विंग डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है वो किस तरह से अलग है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से, ये हमें बताना है। Here the key concept for this question is fermentation. फर्मेंटेशन क्या होता है? ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए हमें पता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन करता है किसमें? पायरुविक एसिड में, या फिर हम इसे पायरुवेट भी कहते हैं। अब ये पायरुवेट के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाए या फिर ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर ले। अगर ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाता है तो ये यहाँ से क्या बनाएगा? ये बनाएगा C2H5OH प्लस CO2, या ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से ये लैक्टिक एसिड बना देगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में दोनों में ही रिक्वायरमेंट होती है किसकी? NADH की। ये कन्वर्ट होता है NAD प्लस में, ये दोनों में ही रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर भी NAD प्लस का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम NADH। तो ये तो दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ से तो डिफरेंस आया नहीं, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप देखिए, बोला गया है नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा है पायरुवेट में। अब इस प्रोसेस में, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इसमें ATP बनता है, 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, तो ये तो दोनों में ही कॉमन है। लैक्टिक एसिड में और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दोनों में कॉमन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। सी देखिए, सी में बोला गया इन्वॉल्विंग डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। अब ये जो पायरुवेट है ना, इस पे ध्यान दीजिए। ये पायरुवेट के पास दो रास्ते हैं, एक तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जा सकता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में जा सकता है। जब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं, ये बनने के लिए इसे क्या करना पड़ता है? पायरुवेट को कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, ये जब एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ही रिक्वायर्ड होता है। ये किस में रिक्वायर्ड नहीं होता? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ये हमारा आंसर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज इन्वॉल्विंग डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।